हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल में एक साथ कई तरह के वाक़यात हो रहे हैं। 4 साल में 5वें पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू अपने पसंद के लोगों के साथ सरकार नहीं बना पा रहे। उन पर राइट विंग हार्ड लाइन पार्टियों का दबाव है कि अरब मुल्कों के साथ अब्राहम समझौता आगे न बढ़ाया जाए, जिसे वे अब तक अपनी बड़ी कामयाबी समझते रहे हैं। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में ज़ायोनी यहूदियों और फौज के खिलाफ फिलिस्तीनी हमले बढ़ रहे हैं। वहां इस साल में अब तक 31 इजरायली मारे जा चुके हैं। अब से पहले वेस्ट बैंक में इजराइल के लिए इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए थे। आज की खबर है कि इजरायली फौज ने जेनिन में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान 3 फिलिस्तीनी जवानों को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। इसके साथ ही वेस्ट बैंक में इजरायलियों के इस साल मारे जाने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 164 हो गई है। दूसरी तरफ खबर है कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के सऊदी अरब पहुंचने पर अमेरिका नाराज है। जिनपिंग के कल रियाद पहुंचने के पहले ही दिन दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ी तादाद में समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं। अमेरिका का कहना है कि मिडिल ईस्ट में चीन का बढ़ता असर इंटरनेशनल सिस्टम को बिगाड़ देगा। इस तरह से अमेरिका को मिडिल ईस्ट में पैरों के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हो रही है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि इजरायली फौजियों ने सुबह सवेरे वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में कार्रवाई करते हुए 3 फिलिस्तीनियों को बहुत नजदीक यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर कत्ल कर दिया है। वेस्ट बैंक का मरकज समझे जाने वाले रामल्ला शहर से फिलिस्तीनी वफा न्यूज एजेंसी ने हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से बताया है कि जेनिन रेफ्यूजी कैंप पर हमले के दौरान इजरायली फौज ने 3 फिलिस्तीनियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिससे इस साल अब तक वेस्ट बैंक में मारे गए कुल फिलिस्तीनियों की तादाद 164 हो गई है। चश्मदीद गवाहों ने कहा है कि बड़े पैमाने पर इजरायली फौज ने शहर और रेफ्यूजी कैंप पर छापा मारा, जिसके दौरान लोकल फिलिस्तीनी रहने वालों के साथ झड़पें हुई। इस दौरान 3 फिलिस्तीनियों को इजरायली फोर्सेज ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। मरने वालों के नाम तारिक अल-दमज, सिद्दीकी ज़करने और अता शिल्बी बताए गए हैं। इजरायली फौज ने छापे के दौरान एक एम्बुलेंस पर भी गोलियों से हमला किया और उसके मेडिकल स्टाफ से भी मरने की खबर है। बाद में इजरायली फौज और लोकल फिलिस्तीनी जवानों के बीच खतरनाक झड़पें हुई, जिसके दौरान इजरायली गोलीबारी में 10 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। इस साल में अब तक इजरायली फौज के जरिए मारे गए फिलिस्तीनियों की कुल तादाद 216 तक पहुंच गई है, जिनमें वेस्ट बैंक में 164 और गाजा पट्टी में 54 मरने वाले शामिल हैं। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक फिलिस्तीनी जवानों और इजरायली फौजियों के बीच खतरनाक झड़पें शुरू होने से पहले इजरायली स्नाइपर्स यानी निशानेबाजों को रेफ्यूजी कैंप के सामने वाली इमारतों की छतों पर तैनात कर दिया गया था। इजरायली फौज ने भीड़ पर गोलियां चलाईं, जिससे 10 लोग जख्मी हो गए। उधर टाइम्स ऑफ इजराइल ने आईडीएफ के हवाले से कहा है कि 3 वांटेड टेररिस्ट को गिरफ्तार करने के लिए फौज जब शहर और जेनिन रेफ्यूजी कैंप में दाखिल हुई तो उन्हें सटीक गोलीबारी का सामना करना पड़ा। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप की एक लोकल शाख ने दावा किया है कि उसने इजरायली फौजियों पर गोलियां चलाई हैं और उन पर बम फेंके हैं। ऑनलाइन अपलोड की गई वीडियो में भारी गोलाबारी सुनी जा सकती है। इजरायली फौज ने कहा है कि बॉर्डर पुलिस का स्पेशल दस्ता और आईडीएफ फौजियों ने टेररिस्ट सरगर्मियों में शामिल होने के शक में एक फिलिस्तीनी खालिद हिजा को गिरफ्तार करने के लिए जेनिन रेफ्यूजी कैंप में दाखिल हुए थे। इजरायली फौज ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान मशकूक लोगों ने बम फेंके और फौजियों पर सटीक गोलियां चलाईं, जिन्होंने बाद में जवाबी फायरिंग की। जेनिन शहर से ही आईडीएफ ने 2 मशकूक टेररिस्ट अहमद जरादत और दजफ बाजेस
को गिरफ्तार किया है। इलाके में फिलिस्तीनियों के जरिए सटीक गोलीबारी के जवाब में इजरायली फौज ने टेररिस्ट की पहचान करके जवाबी कार्रवाई की है। वेस्ट बैंक में ही कहीं और आईडीएफ ने 12 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। जेनिन या वेस्ट बैंक की दूसरी जगहों पर रात भर की गई छापेमारी में कोई इजरायली फौजी जख्मी नहीं हुआ है। हिरासत में लिए गए 15 फिलिस्तीनियों को आगे की पूछताछ के लिए शिन बेट खुफिया एजेंसी भेज दिया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पिछले एक साल में वेस्ट बैंक में तनाव बहुत ज्यादा रहा है, जहां आईडीएफ टेररिज्म मुखालिफ ऑपरेशन जारी रखे हुए है, जिसका मरकज वेस्ट बैंक में नॉर्थ का इलाका है। रात में चलाए जाने वाले ऑपरेशंस में अब तक तकरीबन 3000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस दौरान जेनिन और नबलस में कई खतरनाक झड़पें हुई हैं। पिछले थर्सडे को जेनिन में इजरायली स्पेशल फोर्सेस के साथ गोलीबारी के दौरान 2 फिलिस्तीनी लोगों को मार दिया गया था। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के सऊदी अरब के दौरे के मौके पर अमेरिका ने सख्त नाराजगी जताई है। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस के मुताबिक व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने वार्निंग दी है कि दुनिया भर में चीन का असर फैलाने की कोशिश इंटरनेशनल सिस्टम के लिए मुनासिब नहीं है। सऊदी अरब अमेरिका का एक अहम साथी है, लेकिन साथ ही उन्होंने चीन को वार्निंग देते हुए कहा है कि हम उस असर से होशियार हैं जो चीन दुनिया भर में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट यकीनी तौर से उन इलाकों में से एक है जहां वे अपना असर गहरा करना चाहते हैं। हम मानते हैं कि वे जिन चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से वे इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वे इंटरनेशनल कानून की बुनियाद पर सिस्टम को महफूज रखने के लिए मुनासिब नहीं है। किर्बी ने कहा कि हम मुल्कों से अमेरिका और चीन के बीच चुनने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कई बार कहा है, हम मानते हैं कि इस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में अमेरिका यकीनी तौर से आगे रहेगा। इसी बीच सऊदी प्रेस एजेंसी ने खबर दी है कि सऊदी और चीनी कंपनियों ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के 3 दिन के दौरे की शुरुआत में 34 इन्वेस्टमेंट के समझौतों पर दस्तखत किए हैं। कल शाम शी जिनपिंग रियाद पहुंचे थे। कल शाम ही सऊदी अरब और चीन के बीच ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, फोटोवोल्टिक एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लाउड सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, रसद, मेडिकल इंडस्ट्री, रिहायशी इमारतें और कारखानों के बनाने के मैदानों में दर्जनों समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं। सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फलीह ने कंफर्म किया है कि समझौते किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में सऊदी अरब की तरफ से चीन के साथ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट समेत सभी मैदानों में ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। अल फलीह ने यह भी बताया है कि सऊदी अरब और चीन के बीच ठोस ताल्लुकात और नजदीकी साझेदारी है जो पिछले बरसों में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ी है। खासतौर से दोनों मुल्कों के लीडर्स के दौरों के नतीजे के तौर पर मुख्तलिफ मैदानों में ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। सऊदी अरब विजन 2030 के तहत रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टूरिज्म और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन समेत मुख्तलिफ मैदानों में इन्वेस्टमेंट के गैर मामूली मौके फराहम करता है। 2021 में दोनों मुल्कों के बीच 80 अरब डॉलर की तिजारत हुई थी। जिनपिंग कल 9 दिसंबर तक सऊदी अरब में हैं, जिसके दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की शिरकत के साथ किंग सलमान और चीनी प्रेसिडेंट की सदारत में सऊदी चीन सरबराह कॉन्फ्रेंस के अलावा चीन जीसीसी और चीन अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं। इस तरह से चीन के प्रेसिडेंट इलाके के बहुत से मुल्कों के लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल नायफ अल हजरफ के मुताबिक कल फ्राइडे को चीन जीसीसी सरबराह कॉन्फ्रेंस होगी। रियाद पहुंचने पर शी जिनपिंग ने कल कहा था कि वो चीन अरब और चीन जीसीसी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, जो अरब और गल्फ मुल्कों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए की जा रही है। 2016 के बाद जिनपिंग का ये सऊदी अरब का पहला दौरा है। बीजिंग और रियाद के बीच नजदीकी ताल्लुकात पर बोलते हुए जिनपिंग ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच प्रैक्टिकल कोऑपरेशन ने मुख्तलिफ मैदानों में अच्छे नतीजे दिए हैं। दोनों मुल्क इलाकाई और इंटरनेशनल मामलों पर नजदीकी तालमेल और बातचीत जारी रखे हुए हैं। उन्होंने
और किंग सलमान ने 2016 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक साझेदारी कायम करने के बाद से ताल्लुकात को मजबूत किया है और इलाके में अमन, स्टेबिलिटी और तरक्की में सुधार लाने के लिए मजबूती से जिम्मेदारी निभाई है। इस हफ्ते के शुरू में सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया था कि जिनपिंग के सऊदी दौरे के मौके पर 29.26 अरब डॉलर के 20 से ज्यादा समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। आपने देखा कि अब अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में बहुत मुश्किलात बढ़ रही हैं। एक तरफ ईरान इस इलाके को गैर मुल्की फौजों से खाली देखना चाहता है। अमेरिकी फौजों पर ईरान के नजदीकी समझे जाने वाले इराक और सीरिया में अक्सर हमले होते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब भी अमेरिका पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर रहा। अब वो न सिर्फ चीन बल्कि रूस से भी काफी नजदीक हो चुका है। सऊदी अरब ईरान से भी बातचीत आगे बढ़ाने के इशारे दे चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका का इस इलाके में सबसे नजदीकी दोस्त इजराइल भी मुश्किलात में है। अब से पहले वेस्ट बैंक को इजराइल अपनी जेब में समझता था, अब वहां उसकी फौज के खिलाफ रोज बरोज हमले बढ़ रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।